नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं आज जो आपकी 23 जुलाई 2021 को एनटीपीसी का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ। ये 3 से लेकर 4:30 वाली शिफ्ट थी। तो इसमें पूछे गए जीके के टोटल 40 में से 38 एग्जैक्ट हुबहू सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सही जानने वाले हैं। इससे पहले मॉर्निंग शिफ्ट का फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो डाल दिया है, यदि आपने नहीं देखा जरूर चेक कर लेना। ये सारे सवाल आने वाले ग्रुप डी, एनटीपीसी CBT 2 हैं, इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाले हैं। और इस शिफ्ट में काफ़ी इजी सवाल भी पूछे गए हैं और रिपीटेड भी हुए सवाल, तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। और इसकी पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोनों शिफ्ट के एक साथ आपको जल्दी टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ फाइल अवेलेबल हो जाएगी। इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट सवाल कवर करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अपनी तैयारी को परखने के लिए एग्जाम से पहले ही पता चल जाए और इंडिया में क्या रैंक आ सकती है, या फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया, इन सभी चीज़ों में बेहतर करने के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रैक्टिस के लिए आप डेली एक मॉक टेस्ट लगेगा। टेक्स्ट बुक पर आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट किसी भी एग्जाम्स का एक पास ले लीजिए और सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट दे सकते हो। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे के साथ साथ कर रहे हो, किसी अदर स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स की कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और 1 वर्ष की वैलिडिटी, 2 वर्ष की वैलिडिटी, जो भी आपके लिए सूटेबल पास है। यदि इसमें आप TTG के कूपन कोड यूज़ करते हो तो एक्स्ट्रा यहाँ पर 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है। जो एग्जाम में डैशबोर्ड और पैटर्न देखने को मिलता है, सेम उसी इंटरफेस से यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक करिएगा। देखिएगा पहला सवाल जो आपकी सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा की बात करें तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है, जिनका जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। महादेवी वर्मा है, इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। वैसे मीराबाई है कौन, तो मीराबाई 16वीं शताब्दी की एक कृष्ण भगत और कवित्री थी। मीरा का जो विवाह है वो मेवाड़ के सिसोदिया राज परिवार में हुआ था, जो उदयपुर के महाराजा भोजराज हैं, इनके पति थे मीराबाई के, जो मेवाड़ के महाराणा सांगा के ये पुत्र थे। मीरा के जो गुरु हैं वो रविदास जी थे। और आपको पूछा है कि आधुनिक युग की मीरा, तो आप कहेंगे महादेवी वर्मा। नेक्स्ट लिखिएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर पर्वत श्रेणी को क्रमबद्ध व्यवस्थित कीजिए। तो उत्तर से आप दक्षिण की ओर जाते हो, वैसे ये उत्तर में ही है सारी पर्वत श्रेणी, लेकिन जब उत्तर में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो सबसे ऊपर आपको मिलेगी काराकोरम रेंज, ठीक है। उसके नीचे आपको लद्दाख रेंज मिलेगी, फिर जास्कर है, पीर पंजाल है, और इनमें भी सबसे नीचे आपके शिवालिक श्रेणी है। ये है तो इंडिया के सभी नॉर्थ में ही, लेकिन इनमें आपको क्रम पूछा है। आप उत्तर से दक्षिण की ओर आते हो तो सबसे ऊपर काराकोरम है, फिर लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, शिवालिक श्रेणी, ये इसका सही क्रम हो जाएगा। 100वां संविधान संशोधन है, सवाल रिपीट हुआ है, तो जो इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है 100वां हो गया, 101वां, 2वां, 3वां, 4वां है, ये सभी आपको जरूर याद रखना है। बाकी एक्स्ट्रा फैक्ट में मिल जाएगा। और जिन भी कैंडिडेट को जो इससे पहले एनटीपीसी एग्जाम में जो टोटल आपके 3500 के आसपास यहाँ पर मैंने एक सीरीज बना दी है, जो टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट सवाल पूछे गए, उनके एक्स्ट्रा फैक्ट है, जैसे साइंस का हो गया, सभी सवाल से एसोसिएटेड, कंप्यूटर है, करंट अफेयर्स है। इसके अलावा ये सभी टॉपिक आप ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टॉप ट्रेंडिंग जीके जो अपना वेबसाइट है वहाँ लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। देखिए 100वां संविधान संशोधन है वो आपकी 2014 में हुआ था। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो 1974 का भूमि सीमा समझौते के तहत भूखंडों का आदान प्रदान यहाँ पर किया गया था। तो ये भारत और बांग्लादेश के मध्य भूखंडों का आदान प्रदान है 100वां संविधान संशोधन 2014 में। अब आपके लिए अन्य इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, 103वां हो गया, तो ये 103वां संविधान संशोधन, कंफ्यूज मत होना, 124वां संविधान संशोधन विधेयक भी है। देखिए पहले जो बिल होता है, बिल जब पास हो जाता है उसके बाद वो एक्ट बनता है। तो विधेयक कौन सा, बिल कौन सा है जो आपके सामान्य वर्ग को 10% का आरक्षण दिया गया है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है। तो ये 103वां तो संविधान संशोधन एक्ट है, अधिनियम है, जो 2019 में लागू हुआ था। बिल है 124वां, ये हो जाएगा आपके, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछा हुआ है एनटीपीसी में। 101वां संविधान संशोधन है, जीएसटी से संबंधित है, जो 2017 में लागू हुआ था। 102वां जो है वो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा, 102वां संविधान संशोधन। 104वां कौन सा हो जाएगा, तो 104वां अभी दिसंबर 2019 में हुआ था। तो लोकसभा और विधानसभा में जो SC ST के लिए आरक्षण की अवधि है वो 10 वर्ष के लिए और एक्सटेंड कर दी गई है, यानी ये 2030 तक सीटों का आरक्षण यहाँ पर बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ जो एंग्लो इंडियन समुदाय का आरक्षण है वो यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है। जो संसद में मिलता था एंग्लो इंडियन समुदाय को आरक्षण, वो मगरमच्छ का हृदय कितने चंद्र का होता है, रिपीट हुआ है। इससे पहले आया था जो ये सैलमेंडर का आया था, मैंने बताया था, जिसमें पूछा था 3 चमड़युक्त हृदय वाला जीव कौन सा है। तो ये सारे आप उस पीडीएफ मिल जाएंगे जो साइंस की है। तो फ्रॉग है, सैलमेंडर है, ये तो आपके 3
चैम्बर वाला है। आपको पूछा था मगरमच्छ, क्रोकोडाइल का जो हृदय कितने चैम्बर का होता है? इजी है, 4 चैम्बर का हार्ट होता है। क्रोकोडाइल है, ऑस्ट्रिच है, पिजन है, बैट है, व्हेल है, इन सभी का हृदय 4 चैम्बर का होता है। अन्य किसका होता है 4 चैम्बर युक्त जो हृदय हैं वो आपके हो जाएगा, जो एक तो अपन ह्यूमन है, मेमल्स हैं, बर्ड्स हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, इन सभी का 4 चैम्बर है। फिश का हृदय याद रखिएगा 2 चैम्बर होता है। मछली जो फिश है उसका हृदय 2 चैम्बर होता है। और जो उभयचर है उनका हृदय 3 चैम्बर, जैसे मेढक आपका उभयचर है तो इसका हृदय 3 चैम्बर का हो जाएगा। और जितने भी रेप्टाइल्स हैं इनका हृदय है वो 2 चैम्बर का होता है। सॉरी रेप्टाइल्स का 3 हो जाएगा। ओके, रेप्टाइल्स में 2 तो आपके एट्रिया है, 1 वेंट्रिकल, यानी 3 चैम्बर का होता है, तो रेप्टाइल 3 याद रखिएगा। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। अमर जवान ज्योति का निर्माण 1971 में कहाँ पर किया गया था? अमर जवान ज्योति का निर्माण है ये आपकी नई दिल्ली में राजपथ पर इंडिया गेट के नीचे बनाया गया। तो इंडिया गेट पर जब 1971 में भारत पाक युद्ध के बाद शहीद हुए भारतीय सेना के जवानों को स्मरण करने के लिए अमर जवान ज्योति का निर्माण 1971 में प्रारंभ हुआ था इंडिया गेट के पास में। इसरो के द्वारा 2021 में PSLV C-51 के द्वारा किस उपग्रह को लॉन्च किया गया है? तो 2021 में ये इसरो का पहला मिशन है। एग्जाम में सवाल आ सकता है क्योंकि इससे पहले NTPC में आया था कि 2020 का इसरो का अंतिम मिशन कौन सा था, तो ये 2021 का पहला मिशन याद रखिएगा PSLV C-51 है, जिसके अमेजोनिया 1 मिशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसी मिशन के तहत यहाँ पर अमेजोनिया 1 जो सैटेलाइट है ये ब्राजील का सैटेलाइट है। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम यहाँ से भी सवाल बन सकता है कि अमेजोनिया 1 जो सैटेलाइट PSLV C-51 से ये लॉन्च किया गया है 28 फरवरी 2021 को, ये किस देश का? तो आप कहेंगे ब्राजील का है, ठीक है। और ये ब्राजील के अमेजोनिया 1 जो पूरा मिशन है, इसके साथ साथ 18 अन्य उपग्रह भी अंतरिक्ष में भेजे गए थे। ये 28 फरवरी 2021 को भेजे गए थे। व्हीकल कौन सी? PSLV C-51 के द्वारा। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, पेन ड्राइव का आविष्कार कब हुआ था? पेन ड्राइव का आविष्कार हुआ था दोस्तों 1998 में। तो ये आविष्कार वाले जरूर देखना। फर्स्ट शिफ्ट में आपके माउस का पूछ लिया था, तो यहाँ पर पेन ड्राइव का पूछा है। ब्लूटूथ का इससे पहले NTPC में पूछा हुआ सवाल है। तो पेन ड्राइव का आविष्कार है 1998 में हुआ था IBM के द्वारा। सवाल में दे रखा था कि IBM के द्वारा पेन ड्राइव का आविष्कार कब किया गया था, तो आप कहेंगे 1998 में। देखिए पेन ड्राइव का अन्य नाम USB फ्लैश ड्राइव भी इसे कहा जाता है। लो आइस के लिए फेमस बादाम पहाड़ी किस राज्य में है? तो लो आइस के लिए फेमस है ये बादाम पहाड़ी ओडिशा राज्य की मयूरभंज जिला है, जहां पर गुरुमिशानी एवं बादाम पहाड़ी क्षेत्र है ये लो आइस के लिए प्रचलित है। ग्रैंड स्लैम विंबलडन कहां पर आयोजित किया जाता है? तो आप कहेंगे इंग्लैंड में किया जाता है। जितने भी ग्रैंड स्लैम है इससे संबंधित अलग से वीडियो बनाए हुआ, सारे फैक्ट सही थे, तो आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पर। देखिए सभी ग्रैंड स्लैम है, टोटल 4 टूर्नामेंट होते हैं ग्रैंड स्लैम में। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, उसके बाद फिर यानी फ्रेंच ओपन हो जाएगा, फिर आप विन करते हो तो उसके बाद विंबलडन होता है। ये साल में जो महीनों वाइज बता रहा हूँ मैं, लास्ट में US ओपन होता है। अभी तक 2021 की बात करूं तो ये तीनों टूर्नामेंट हो चुके हैं, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन। और इसमें आपको पूछा है कि कहाँ पर हुआ विंबलडन, तो विंबलडन है ये लंदन में होता है, यानी इंग्लैंड, ऑल इंग्लैंड क्लब इन विंबलडन लंदन में होता है। फ्रेंच ओपन है ये पेरिस में होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये सभी आप देख सकते हो। कब शुरुआत हुई? तो 1905 में हुई थी ऑस्ट्रेलियन ओपन की। मेलबर्न में आयोजित होता है, जो ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में है। US ओपन है ये आपके न्यूयॉर्क सिटी यूनाइटेड स्टेट में होता है। इसकी शुरुआत 1881 में हुई थी। एक ग्रैंड स्लैम से और आपको क्या याद रखना है कि कौन सी कोर्ट पर खेले जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में सवाल आ जाते हैं ग्रैंड स्लैम में। जैसे कि फ्रेंच ओपन है क्ले कोर्ट पर, ठीक है, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर है। विंबलडन ओपन है ग्रास कोर्ट पर। इसको याद रखने की ट्रिक मैंने इस प्रकार बनाई है। देखिए फ्रेंच यानी आप फेल हो जाते हो, फ्रेंच F से फेल लगेगा तो आप मिट्टी में, मेहनत सारी मिट्टी में, मिट्टी यानी क्ले हो गया ना, तो मिट्टी में। और विंबलडन विन कर जाते हो तो आपका क्या हो जाएगा? ग्रास, ये सब हरियाली हरियाली रहेगी ग्रास के अंदर, ग्रास आउटडोर में विंबलडन। बाकी दोनों ही आपको कैसे याद रखना है, दोनों अन्य कौन से, ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन है, दोनों ही हार्ड कोर्ट में खेले जाते हैं। और 2021 में मैंने कहा कि फ्रेंच, ऑस्ट्रेलियन और विंबलडन तीनों टूर्नामेंट हो चुके हैं। तो इनके विजेता में पुरुष एकल में रहे हैं नोवाक जोकोविच है, ये तीनों में ही पुरुष एकल में विजेता रहे, तो यहाँ पर आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगला सवाल देखिएगा, पीटर्सबर्ग किस देश में है? तो पीटर्सबर्ग है ये आपके यूनाइटेड स्टेट के वर्जीनिया जो प्रांत है वहाँ पर है। और एक दोस्तों इससे मिलता जुलता है सेंट पीटर्सबर्ग, ये रशिया में है। नेक्स्ट वन, राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है? राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन है कनाडा की सहायता से स्थापित किया गया था। ये कहाँ पर है? कोटा, रावतभाटा में स्थित है। और
ये दोस्तों वैसे संचालित किया जा रहा है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा, और ये कब से कार्यरत है तो 1973 से ये कार्यरत है। इसका निर्माण कार्य है कनाडा के सहयोग से 1963 में शुरू हुआ था। अगला सवाल देखिएगा, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? रिपीट हुआ सवाल, 26 मार्च 1971 को स्वतंत्र हुआ है। और विजय दिवस की बात करूं, देखिए विजय दिवस तो मनाया जाता है 16 दिसंबर 1971 को। ये कौन सा दिवस है तो जो युद्ध हुआ था जिसमें पाकिस्तान पर भारत की जीत हो गई थी, उसके कारण 16 दिसंबर 1971 को विजय दिवस के रूप में 16 दिसंबर को मनाया जाता है। 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत है, शहरी हो गया या फिर आवास योजना, ये 26 जून 2015 को हुई थी। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इससे पहले एनटीपीसी एग्जाम में क्या सवाल आया था कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना है, ये किस योजना का नाम चेंज करके किया गया है? तो इंदिरा आवास योजना पहले था, 1985 में जो शुरू हुई थी इंदिरा आवास योजना है, उसका नाम बदलकर है वो प्रधानमंत्री ये आवास योजना किया गया है। प्रधानमंत्री जो आवास योजना है 25 जून 2015 को शुरू की गई है। और देखिए एक राजीव आवास योजना भी है, तो राजीव आवास योजना याद रखिएगा, भारत सरकार के द्वारा शहरी क्षेत्रों में जो झुग्गी झोंपड़ियों से मुक्ति दिलाने और गरीबों को अपना घर का सपना पूरा करने के उद्देश्य से 2 जून 2011 को शुरुआत की गई है राजीव आवास योजना। कौन सी ग्रीन हाउस गैस को क्योटो प्रोटोकॉल में शामिल नहीं किया गया है? तो क्योटो प्रोटोकॉल की बात करूं तो टोटल 6 ग्रीन हाउस गैस इसमें इंक्लूड है। ये कौन सी हैं जो ऑप्शन में इनके अलावा, तो वो करेक्ट करना था जिनको इंक्लूड नहीं किया गया क्योटो प्रोटोकॉल में ग्रीन हाउस गैस से संबंधित ये प्रोटोकॉल हुआ था। तो एक तो इसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर मेथेन है, फिर नाइट्रस ऑक्साइड है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो जाएगी, पर फ्लोरोकार्बन भी इसमें, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है। ये टोटल 6 गैस याद रखिएगा क्योटो प्रोटोकॉल में इसे शामिल किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल है क्या, जो एनटीपीसी में ऑलरेडी आ चुका सवाल, तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन या फिर ग्लोबल वार्मिंग है, इसको कम करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर हुए थे वो क्योटो प्रोटोकॉल ही था। कब हुए थे? ये क्योटो जापान की सिटी है ना, तो क्योटो प्रोटोकॉल को क्योटो जापान में 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया था, और प्रभावी जो या फिर लागू किया गया था वो 16 फरवरी 2015 को हुआ था। तो 1997 ये जरूर याद रखना। एल्केन यौगिक के सूत्र सही सुमिलित करना था आपको, जैसे कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन है, इसमें से सही सुमिलित मैच करने के केस में देखिए मेथेन है, CH4 एक कार्बन होता है। वैसे एल्केन का जो ओवरऑल फॉर्मूला ये याद रखिएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा, CnH2n+2 है। जितने भी कार्बन, जैसे मेथेन में एक कार्बन होता है तो n के स्थान पर एक रखिएगा, तो C1H2 गुणा 2 प्लस यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो H4 या फिर ये हो जाएगा आपके n एक है तो यहाँ पर भी n रखिएगा, तो ये हो जाएगा 2 और 2 4, तो CH4 मेथेन। इसी प्रकार n के स्थान पर 2 रखते हो तो C2H6 एथेन कहा जाता है, और प्रोपेन का C3H8 है, ब्यूटेन का C4H10 है। ये सही फॉर्मूला है। नेक्स्ट हम देखिएगा यहाँ पर 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड के तहत बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया है? मैंने अभी ये टॉपिक यूट्यूब पर कवर कराया था आपको। सारे फिल्म अवार्ड हैं, नेशनल फिल्म अवार्ड हो गया, फिल्म फेयर हो गया, अन्य जितने भी अवार्ड दिए जाते हैं इंटरनेशनली, वो सभी आप देख सकते हो। PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और जो 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड में कंगना रनौत है ना, ये बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीत गई है। ठीक है, 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड दिए कब गए हैं? तो ये 22 मार्च 2021 को दिए गए। वैसे ये अवार्ड तो है 2019 के, लेकिन कोविड-19 के कारण अभी 2021 में दिए गए हैं। जो मूवी थी 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2019 के बीच में सेंसर हुई थी, उनमें से सर्वश्रेष्ठ मूवी यहाँ पर काउंट की गई है। इसी के आधार पर ये अवार्ड 22 मार्च 2021 को प्रदान किए गए हैं। तो ये अवार्ड एक नज़र में देख लेते हैं। 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड है। देखिए बेस्ट फीचर फिल्म इसमें है वो है मरकार, लाइन ऑफ अरेबियन सी है। ये आप जो कोष्टक में देख रहे हो, इससे पहले के अवार्ड जैसे कि 66वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2019 में दिए गए थे, इसमें बेस्ट फीचर फिल्म थी हेलारो। इसी प्रकार अब की बार जो नेशनल फिल्म अवार्ड 67वें में बेस्ट नॉन फीचर फिल्म है एन इंजीनियर ड्रीम। याद जरूर रखिएगा क्योंकि यहाँ पर बेस्ट एक्ट्रेस का पूछा है ना, आने वाले शिफ्ट में जरूर यहाँ से सवाल बनेगा। बेस्ट फीचर फिल्म याद रखिएगा मरकार, और ये एन इंजीनियर ड्रीम है। बेस्ट नॉन फीचर फिल्म, ये सभी नीचे 2019 वाले फीचर और नॉन फीचर है। बेस्ट डायरेक्शन है जो फीचर फिल्म के अंदर संजय पूरन सिंह चौहान है, ये बेस्ट डायरेक्शन का काम किया है, डायरेक्टर कह सकते हो। और बेस्ट डायरेक्टर इन नॉन फीचर फिल्म में कौन है? तो सुधांशु सरिया है। बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट सिक्किम है। ये सभी अवार्ड दिए गए हैं नेशनल जो फिल्म अवार्ड
भी 21 में दिए गए हैं 67वें, ये सभी इसी के अंतर्गत है। जैसे कि बेस्ट एक्टर का पूछा था एक्ट्रेस का, तो एक्टर कौन है? मनोज वाजपेयी धनुष है बेस्ट एक्टर का। बेस्ट एक्ट्रेस है कंगना रनौत हो जाएगी। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर है विजय सेतुपति है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस पल्लवी जोशी है। बेस्ट फीचर फिल्म इन हिंदी है तो छिछोरे हो जाएगा। बेस्ट फिल्म ऑन एनवायरमेंट कंजर्वेशन, ये सभी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए हैं। वाटर बुरियल है, ये बेस्ट फिल्म ऑन एनवायरमेंट कंजर्वेशन है। बेस्ट फिल्म ऑन अदर सोशल इश्यूज है, ये आपके अनाड़ी गोपाल हो जाएगा। फिर मैं बात करूं बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन है तो ताजमहल है। बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म है तो वो कस्तूरी हो जाएगी। ये सभी अवार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेस्ट एजुकेशनल, बेस्ट नॉन फीचर फिल्म है, ज़रूर ये कैटेगरी वाइज आप चेक कर लेना। अब बढ़ते हैं अगले सवाल। देखिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो नेशनल फिल्म अवार्ड के तहत ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो अब की बार जो मिले हैं वो दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया है 2021 में, वो रजनीकांत को दिया गया है। 2019 वाला अवार्ड 21 में रजनीकांत को मिला है। इससे पहले जो 66वें फिल्म नेशनल फिल्म अवार्ड के तहत दिया गया था वो अमिताभ बच्चन को दिया गया था। फर्स्ट दादा साहेब फाल्के अवार्ड की बात करें तो 1969 में देविका रानी को दिया गया है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, राष्ट्रीय जल मार्ग 5 किस नदी से गुजरता है? एनटीपीसी एग्जाम में रिपीट हुआ सवाल। इससे पहले सारे नेशनल वाटरवे में कवर करा चुका हूँ, 1 से लेकर 5 तक है, और वो पीडीएफ फाइल है टॉपिक वाइज, उसमें भी आपको मिल जाएगा, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो toptrainingGK.in से। तो राष्ट्रीय जल मार्ग 5 किस नदी से गुजरता है? तो आप कहेंगे ये है ब्राह्मणी नदी है। तो ओडिशा और पश्चिम बंगाल को कवर करता है, 623 किलोमीटर इसकी लेंथ है। टोटल इंडिया में वैसे 111 नेशनल वाटरवे हैं, जिसमें नेशनल वाटरवे फर्स्ट है वो प्रयागराज हल्दिया से गुजरता है, इन दोनों के मध्य है, प्रयागराज और हल्दिया के मध्य नेशनल वाटरवे फर्स्ट है। यहाँ से सवाल आया हुआ है, गंगा, भागीरथी और हुगली रिवर है, इनसे गुजरता है, 1620 किलोमीटर है। एनटीपीसी में सवाल आया था कि नेशनल वाटरवे फर्स्ट की लंबाई कितनी, तो लंबाई जरूर याद रखिएगा, 1620 किलोमीटर है। नेशनल वाटरवे सेकंड की लंबाई 891 है और थर्ड की 205 है। ओके, ये कहाँ से गुजरते हैं? तो कोलम से कोझिकोड के मध्य 3 है जो केरला में है, और जो नेशनल वाटरवे 2 है सदिया और धुबरी के मध्य है, ये ब्रह्मपुत्र नदी याद रखिएगा। 2 से बहुत बार नदी सवाल पूछा गया है, तो ब्रह्मपुत्र नदी, जो एक नदी रहती है उनका अक्सर सवाल आ ही जाता है। ठीक है, जिस प्रकार ये था आपकी ब्राह्मणी नदी नेशनल वाटरवे 5 जो गुजरता है। अगला सवाल देखिएगा, कोविड वैक्सीन जो कोवैक्सीन है ये किस कंपनी के द्वारा विकसित की गई? तो आप कहेंगे तो भारत बायोटेक की अपने इंडिया में विकसित हुई है कोविड वैक्सीन, जिसका नाम है कोवैक्सीन, भारत बायोटेक की वैक्सीन है, आईसीएमआर के कोलैबोरेशन के द्वारा इसको विकसित किया गया है। इसी प्रकार मैं बात करूं कोविशील्ड भी आपको पता होना चाहिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या फिर एस्ट्राजेनेका, इन दोनों के द्वारा है कोविशील्ड वैक्सीन वर्ल्ड वाइड। जो स्पुतनिक 5 की बात करूं तो ये रशिया की वैक्सीन है, तो रशिया की वैक्सीन है, ये गैलेमलेवा रिसर्च इंस्टीट्यूट कंपनी है, इसके द्वारा। फाइजर ये अमेरिकन वैक्सीन है, ठीक है, तो ये अमेरिकन कंपनी के द्वारा विकसित की गई है। नेक्स्ट देखिएगा, महिलाओं को किसमें 1/3 यानी लगभग 33% आरक्षण दिया जाता है? तो पंचायती राज में। ठीक है, पंचायती राज के जो चुनाव होते हैं तो ये 73वें संशोधन 1992 में महिलाओं को पंचायतों में 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया है। कौन सी एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है? तो कौन सी नहीं है? ऑप्शन था द डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, ये आपके एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखित न होकर डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू है। बाकी एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखित पुस्तकें हैं वो आप देख सकते हो, इंडिया 2020 विजन फॉर द न्यू मिलेनियम है, अग्नि की उड़ान है, विंग्स ऑफ फायर जो कह सकते हो, इसे अन्य नाम है विंग्स ऑफ फायर है, ये एपीजे अब्दुल कलाम की इंडिया 2020 भी है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर इग्नाइटेड माइंड्स बहुत बार एग्जाम पूछा हुआ, प्रज्वलित दिमाग जैसे कह सकते हो। फिर बात करूँ द ल्यूमिनियस स्पार्क है, गाइडिंग सॉल्स है, स्पिरिट ऑफ इंडिया है, मिशन ऑफ इंडिया है, टारगेट 3 बिलियन है, यू आर बॉर्न टू ब्लॉसम है, फेलियर टू सक्सेस है, ये सभी आप बुक्स देख पा रहे हो अब्दुल कलाम के द्वारा लिखित हैं। और जो एक आपके ऑप्शन था द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वो जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। अन्य नेहरू की पुस्तकों में एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड फ्रीडम है, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री है, वर्ड्स ऑफ फ्रीडम, आइडियाज ऑफ ए नेशन भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखित है। नेक्स्ट में देखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कहाँ पर हुई थी? देखिए स्थापना स्टूडेंट को पता है कब हुई थी? 1975 में। हुई कहाँ पर थी 1975 में? ये अल्बुकर्क जो न्यू मैक्सिको यूनाइटेड स्टेट है वहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। इनके जो संस्थापक है फाउंडर वो बिल गेट्स एंड पॉल एलन, याद रखिएगा। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? तो मुख्यालय वर्तमान में वाशिंगटन में है, वन माइक्रोसॉफ्ट वे रेडमोंड वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट में है। चेयरमैन या और सीईओ सत्या नडेला है और प्रेसिडेंट है ब्रैड स्मिथ है। तो इसकी स्थापना अल्बुकर्क में हुई थी, न्यू मैक्सिको यूनाइटेड स्टेट में।
दांडी यात्रा से संबंधित गलत कथन कौन सा है? तो ये स्टेटमेंट थे महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था, ये साल्ट मार्च था, बिल्कुल सही है। 24 दिन की पैदल यात्रा थी, ये भी सही है। 25 मील प्रतिदिन कवर किया गया था, ये गलत दे रखा था। इसमें 78 सदस्य थे, गांधी जी सहित 78 थे, तो ये भी सही है। तो ये यहाँ पर 25 मील न होकर लगभग 10 मील पर डे कवर किया गया था, क्योंकि टोटल यात्रा थी वो 240 माइल थी। आप देख सकते हो 240 माइल है, 24 दिन था, तो आप करेंगे 24, लगभग 10 माइल पर डे के एवरेज से ये पूरी की गई है। और ये 12 मार्च 1930 को बापू यानी महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक 24 दिन का पैदल मार्च किया था। ऑप्शन में था कितने दिन, 24 दिन है। एक बार एग्जाम में सवाल पूछा गया था कितने माइल के, 240 माइल है, जो लगभग 384 से 385 किलोमीटर के अप्रॉक्स होती है। एग्जाम में सवाल ये भी पूछा हो कि दांडी ये है कहाँ पर, तो नवसारी जिला जो गुजरात है वहीं पर ये दांडी है, जो महात्मा गांधी जी ने साबरमती से दांडी तक कुल कुछ अनुयायियों के साथ में नमक पर कर लगने के विरोध में ये अभियान चलाया था। तो कितने अनुयायी थे, तो गांधी जी समेत टोटल 78 लोग हैं, तो ये भी आपके ऑप्शन दे रखा था, सभी सही थे। अगला सवाल, बजट 2021-22 में कुल कितने रुपए का बजट रखा गया है? तो कुल यहाँ पर 2021-22 में आप देख सकते हो 34,83,236 करोड़ रुपए व्यय का बजट है वो पेश किया गया है निर्मला सीतारमण के द्वारा। असम्मिलित हैं, तो यहाँ पर असम्मिलित था रिलेटेड टू स्टेट एंड सीएम में दे रखा था, एक रॉन्ग था कि भूपेश बघेल है वो झारखंड के सीएम, गलत है। झारखंड के सीएम तो आपको पता होना चाहिए हेमंत सोरेन है, भूपेश बघेल है छत्तीसगढ़ के सीएम। वन्य जीव का प्राकृतिक आवास क्या कहलाता है? तो ये वन्य अभ्यारण्य हो जाएगा, जहाँ पर वन्य जीव रह सकते हैं फ्रीडम। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1928 में कहाँ पर हुआ था? तो ये गठन हुआ था दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है, इसका गठन किया गया था 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में। और ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है, इसका गठन हुआ था दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में, और इसका पहले नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है। इसकी स्थापना 1924 में हुई थी और नाम बदलकर 1928 में हिंदुस्तान ये सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया है। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना है वो 1928 में पूर्वी बंगाल के भोले चांग में हुई थी। सचिंद्र नाथ सान्याल, नरेंद्र मोहन सेन और प्रतुल गांगुली के द्वारा स्थापित किया गया था। कौन सा ज्वालामुखी निर्मित पर्वत है? ज्वालामुखी निर्मित पर्वत कौन सा हो जाएगा? तो बहुत ऑप्शन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, बहुत से पर्वत है जो ज्वालामुखी निर्मित है, जैसे कि कोटपाक्सी इक्वाडोर में, ये सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर्वतों में से एक है। वेसुवियस पर्वत है, इटली में स्थित एक प्रमुख ज्वालामुखी है। माउंट एटना है, ये भी एक प्रमुख ज्वालामुखी है, सिसिली द्वीप इटली में है। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत की बात करो तो आप देख सकते हो मोना लोआ है, माउंट फुजी है जो टोक्यो जापान में है, माउंट वेसुवियस हो जाएगा इटली में, मेयोन वोल्केनो है ये फिलीपींस में है, माउंट एस्टी हेलेंस है वाशिंगटन यूएसए में है। ये सभी आप देख रहे हो ज्वालामुखी पर्वत हैं। तो ये एटना हो गया जो बता चुका हूँ। रेलवे मुख्यालय सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो टोटल 18 रेलवे जोन है, जिसमें 18वां रेलवे जोन है ना, जिसका नाम है साउथर्न कोस्ट रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है, साउथर्न कोस्ट रेलवे का। ये आप देख सकते हो सभी 18 रेलवे जोन। सेंट्रल रेलवे मुंबई में, और कोंकण रेलवे का नवी मुंबई में मुख्यालय। नॉर्थर्न रेलवे, देखिए ये 18 आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में इससे पहले सवाल पूछा हुआ है गलत सुमेलित में। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? जिसमें आपको सेंट्रल रेलवे ऑप्शन दे दिया, कोंकण दे दिया, नॉर्थर्न दे दिया, एक अन्य दे दिया जो 18 जोन में है ही नहीं। तो ये सभी आपको एक बार पता भी होना चाहिए कौन सा रेलवे है। तो नॉर्थर्न की बात करूँ दिल्ली में है, नॉर्थ सेंट्रल है प्रयागराज में, नॉर्थ ईस्टर्न है गोरखपुर में, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे है ये आपके मालीगांव गुवाहाटी में है। फिर बात करूँ नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर में है NWR, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर, ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर में है, साउथर्न रेलवे चेन्नई सेंट्रल है, साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद, साउथ कोस्ट रेलवे विशाखापट्टनम। फिर बात करूँ साउथ ईस्टर्न कोलकाता है, साउथ ईस्ट सेंट्रल बिलासपुर है, साउथ वेस्टर्न रेलवे है ये हुबली है, फिर वेस्टर्न रेलवे मुंबई में, और वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर में। 18 रेलवे जोन है। 1848 से 1856 के बीच भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो डलहौजी थे। 48 से 56 के मध्य डलहौजी, फिर 56 से 58 और फिर 58 से 62 ये वायसराय का पद आ गया था उस समय, तो कैनिंग थे। ठीक है, गवर्नर जनरल हैं 1856 से 1858 है, कैनिंग थे। फिर 1858 से 1862 ये वायसराय थे।
और बात करूँ यहाँ पर हेनरी हेर्डिंग की 1844 से 1848 तक गवर्नर जनरल रहे हैं। विलियम बेंटिंग है 1825 से 1835 तक रहे हैं। तो इनका अभी सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, फर्स्ट सेट में पूछा गया था। प्लासी के युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। रिपीट हुआ सवाल, प्लासी के युद्ध के समय रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर जनरल था। और ये देखिए प्लासी का युद्ध आपको पता है ना कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। इससे पहले एग्जाम में सवाल पूछा हुआ किसने विश्वासघात किया था? तो यहाँ पर मीर जाफर के विश्वासघात के चलते 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि ये युद्ध हुआ था कंपनी की सेना जो रॉबर्ट क्लाइव थे इनके सामने थे। सिराजुद्दौला है, इनको हरा दिया था रॉबर्ट क्लाइव ने। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सामने बंगाल के नवाब के मध्य ये 1757 में युद्ध हुआ था। अगला सवाल देखिएगा, बाकी ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि आपको प्लासी का पूछा है तो 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल है। देखिए जब ये सवाल आया था आपके एनटीपीसी में, ये सवाल आ चुका है, तो उस समय मैंने बताया था कि प्लासी के युद्ध के समय कौन था गवर्नर जनरल है, तो यहाँ पर पूछ भी लिया है। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल है, जैसे सिपाही विद्रोह बोला जाता है, वो कौन थे? तो आप कहेंगे लॉर्ड कैनिंग थे। और बक्सर की लड़ाई जो आपकी 1764 में हुई थी, तो उस समय गवर्नर कौन थे? तो वो थे वंशी टाट थे। और बक्सर का युद्ध है ये 22 या 23 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन बात हो रही सार्क की, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? सार्क का हेडक्वार्टर दोस्तों काठमांडू नेपाल में। इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। स्थापना तो ढाका में हुई थी, हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। सदस्य देश वर्तमान में 8 हैं। और बात करूं वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल की, तो वो एसएलआर रुआन है श्रीलंका से। सार्क के जो टोटल 8 सदस्य देश हैं इनकी ट्रिक क्या है? तो पीएनबी से बीमा करवाया, ठीक है। तो पीएनबी से बीमा का मतलब क्या होगा? पी यानी पाकिस्तान, एन यानी नेपाल, बी यानी भूटान है, पीएनबी से यानी श्रीलंका, बीमा यानी बांग्लादेश, इंडिया, एम यानी मालदीव, ए यानी अफगानिस्तान है। वो लास्ट में ऐड हुआ था 2007 में, जब 14वां शिखर सम्मेलन अफगानिस्तान है, ये इसका 8वां सदस्य उस समय बना था 2007 में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन क्या है? तो आप कहेंगे ये तो इजी है, डॉक्स है। इससे पहले पीपीटीएक्स का आ चुका है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का ये एक्सटेंशन है। जो एमएस एक्सेल में, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। एमएस एक्सेल का है XLSX है, ये कंफ्यूज करके ऑप्शन दे देता है SLXS, इस प्रकार आपको दिया जाएगा। तो याद रखिएगा शुरू में भी एक्स है, लास्ट में भी एक्स है, बीच में LS है, ठीक है। XLSX है, ठीक है। ये याद रखिएगा। MS एक्सेल का PPTX है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का। नेक्स्ट देखिएगा, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? इजी सवाल है। वैसे ही एनटीपीसी में इससे पहले ये जो सवाल आया था उस समय मैंने बताया भी था सारे जो भी प्रदूषण अधिनियम है वो, जैसे कि जलवाला हो गया, जलवाला 1974 में पारित हुआ था। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है ये 1986 को हुआ था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 याद रखिएगा। वायु प्रदूषण अधिनियम 1981, ये चारों ही इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर रिवाइज कर दीजिएगा कि जो जल का है वो 74 में है, पर्यावरण संरक्षण अलग है और वन्य जीव संरक्षण अलग है। तो पर्यावरण संरक्षण 1986 है, पूछा हुआ सवाल है। वन्य जीव संरक्षण 1972 है, वायु प्रदूषण 1981 है। एनटीपीसी में इससे पहले सवाल आया था कि पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार और वन और वन्य जीव की सुरक्षा कौन से आर्टिकल में है? तो 48A में ये सारे आ जाते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा, वन और वन्य जीव की सुरक्षा 48A है, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। और वन्य जीव और वन दोनों को संविधान के जो 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में रखा गया है। इनमें से कौन सी कंपनी महारत्न का? फिर सवाल पूछ लिया है। वैसे ये तो हो जाएगा OIC, कोई महारत्न नहीं है, बाकी सेल, IUC, भेल, टोटल 10 महारत्न आप देख सकते हो। भेल यानी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो जाएगा। फिर कॉल इंडिया है, कॉल इंडिया लिमिटेड हो गया। गेल लिमिटेड है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन है, इंडियन ऑयल है, NTPC है, ONGC हो गया। फिर पावर ग्रिड है, स्टील अथॉरिटी सेल हो गया। टोटल 14 है वो नवरत्न कंपनियां हैं। अगला सवाल देखिएगा, मंगोलिया देश एशिया के किस क्षेत्र में आता है? तो ये आता है ईस्ट एशिया। मंगोलिया देश है, उलान बतर जिसकी कैपिटल है, ईस्ट एशिया के अंतर्गत आता है। एक सवाल कोई गुजरात की डिश से रिलेटेड था, पता नहीं किस प्रकार लोक विधि, इस प्रकार स्टूडेंट सही नहीं बता पाए हैं। जिनभी कैंडिडेट का सेकंड सेट में था जरूर कमेंट करना, गुजरात की कोई डिश से क्या सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सौर मंडल से संबंधित नहीं है? तो यूरोपा करके, ये यूरोप जो कॉन्टिनेंट है इसको ही बोला जाता है, बाकी सभी ईजी था ये सौर मंडल वाला। वायु की गति है एनीमोमीटर से। एक कोई एक्ट का पूछा था जहाँ पर स्टूडेंट बता रहे हैं कि ऑप्शन में टी बागान है, चाय के बागान पर रोक लगाना, वो भी सम्मिलित ऑप्शन थे, तो ये भी सवाल स्पष्ट नहीं मिल पाया है। तो एक दो सवाल है वो स्पष्ट नहीं है, बाकी सारे सवाल सेकंड शिफ्ट के कवर हो चुके हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट सही थे। और जो भी इससे पहले एनटीपीसी एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं उनकी जो टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट जहाँ से सवाल रिपीट होने की संभावना है, जिनका भी एग्जाम नहीं हुआ इसको जरूर ब्रीफली चेक कर सकते हो। toptrendinggk.in वेबसाइट पर ये PDF फाइल आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो जैसे ही आपका पेमेंट होता है वहाँ से आपके ऑटोमेटिकली फाइल डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा और मेल ID पर भी वो भेज दी जाएगी। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।